नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो कि बहुत आपके लिए खास होने वाली है। यदि आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें और जानिए क्या हो रहा है ईपीएफओ कार्यालय द्वारा और सीपीएफसी द्वारा और श्रम मंत्रालय द्वारा, और जो कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी कब तक हो जाएगी, जो कि महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। जो कि आपको बता दिया है दोस्तों, कल सीपीएफसी की एक और बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें कि हमारे अशोक रावत जी भी पहुंचे और उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए कई फाइलें पेश की, जिसमें कि उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन प्लस डीए और कई अन्य प्रकार की जो कि खास सुविधाओं के बारे में बातचीत की, जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारक जैसे कि मेडिकल सुविधा का लाभ उठा पाएँ और उनके परिवारजन भी इस सुविधा का लाभ उठा पाएँ। और जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी, जो कि अब सिर्फ 1000 रुपये से भी बहुत ज़्यादा कम मिल रही है। और सुचारू रूप से कल मीटिंग का आयोजन किया गया और जिसमें कि पर हमारे अशोक रावत जी समेत और कई अन्य ईपीएस 95 पेंशन धारक पहुँचे और उन्होंने यह रिपोर्ट सामने रखी, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही होगी। और लगातार इस प्रकार की डिबेट छिड़ी रही है और ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी पेंशन बढ़ोतरी के लिए लगातार कार्यरत है और अपनी पेंशन बढ़ोतरी के लिए कई अन्य प्रयास कर रहे हैं। और जो कि अब ईपीएफओ कार्यालय, श्रम मंत्रालय और जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा जो कि कुछ अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं, जैसे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की कई बड़ी और मीटिंगें होगी, जिसके बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों को फिर से बुलाया जाएगा और जिसके चलते हुए फिर ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी मीटिंग में पहुंचेंगे और उसके चलते हुए कई बड़ी मुद्दों पर बातचीत होगी। और अशोक रावत जी ने यह भी बताया कि अभी 4 से 5 मीटिंग और होनी बाकी है, जिसमें कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन प्लस डीए और कुछ अन्य सुविधाओं के बारे में बातचीत होनी बाकी है, जिससे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अधिक से अधिक लाभ मिल पाए। और ईपीएस 95 पेंशन धारक जो कि कल वहां पर इकट्ठा हुए और जो कि अशोक रावत द्वारा एक मीटिंग का और अन्य आयोजन किया गया था, उस मीटिंग में भी जो कि अशोक रावत जी समेत कई ईपीएस 95 पेंशन धारक शामिल हुए और उनको कई बड़ी बातें बताई गई कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या क्या कार्य किया जा रहा है, जैसे कि कई अन्य प्रकार से आंदोलन चलाने की भी बात की जा रही थी, जो कि ये मीटिंगें सामने आएंगी। यह 1 मार्च से पहले मीटिंगें होगी। अगर कोई अन्य परिणाम नहीं सामने आता है, जैसे कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी या कोई हमारी मांगी नहीं जाती है, तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा और अशोक रावत जी द्वारा यह बात सामने आई है कि 1 मार्च से जो कि आंदोलन की शुरुआत फिर से की जाएगी और 15 मार्च तक लगातार आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि 15 मार्च के बाद आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। और जब तक कि ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी पेंशन बढ़ोतरी के लिए लगातार जो कि आंदोलन करते रहेंगे, जब तक कि पेंशन बढ़ोतरी नहीं हो जाती। इसके चलते हुए अशोक रावत जी ने भी कई बड़े मुद्दों पर प्रकाश डाला और यह बात सामने आई कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन करीब 7500 और प्लस डीए उनको मिलना चाहिए। इसके लिए एक और बड़ी मीटिंग होने वाली है, जो कि आपको 25 तारीख को देखने को मिलेगी। और आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ एक और नई और बड़ी ताज़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।